गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 10th क्लास बायो कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन का जब हमने किया था तो हमने कहा था नॉस्ट्रिल से एयर जाती है अंदर, फिर नसल पैसेज है, उसमें 2 होल हैं, ठीक है। वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती, मतलब एयर फिल्टर होगी, डस्ट और डर्ट क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पे था, ठीक है, जो कि एक नली, फिर नेक्स्ट था, फिर आपका यहाँ पे था, ठीक है। वो हम सब ने कर लिया। फिर उसके बाद आपका लंग्स में गया, लंग्स में आपके एलोवली था, एलोवली आपके ऑक्सीजन से फिल हो गए थे, ठीक है। एयर सैक बोलते हैं हम एलोवली को। फिर उसके बाद आपके वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरीज ने वहाँ से एयर को लिया था, ऑक्सीजन को लिया था, क्योंकि जो हमारी एलोवली की जो वॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा थिन थी और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गई, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे अंदर एक डायफ्रेम होता है। डायफ्रेम क्या होता है हमारा, जो हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से अलग करता है। जो हमारा पेट होता है, पेट को हमारे क्या करता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उससे अलग करता है। मीन्स हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, चेस्ट कैविटी से अलग करता है। तो डायफ्रेम की एक लार्ज डोम शेप है, डोम शेप मीन्स ऐसे कुछ होता है बना हुआ, ठीक है। और वो क्या करता है, सेपरेट करता है चेस्ट को, किससे सेपरेट करता है, एब्डोमेन से, ठीक है। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं, देखिए जब मैंने सांस लिया ना तो ये वाली चीज जो है मेरी चेस्ट, ये फूलती है, ठीक है। जो हमारा डायफ्रेम है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्रेम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और मूव करता है डाउनवर्ड, और अब क्या हो जाता है, फ्लैट। अगर ऐसे होता है, मैंने सांस लिया, सांस अंदर लिया ना मैंने, ये डायफ्रेम है, मैं सांस ले रही हूँ, ये डायफ्रेम नीचे को जाएगा और नीचे जाके क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और ये चीज मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मेरा मूव किया डाउनवर्ड, डायफ्रेम और चेस्ट कैविटी क्या होगी, बढ़ गई, और एयर मेरे कहाँ चलेगी, लंग्स में चलेगी। दोबारा बता देती हूँ, इनहलेशन में क्या होता है, या जो इंस्पिरेशन भी जिसको हम बोलते हैं, हमारा डायफ्रेम होता है। डायफ्रेम हमें क्या करता है, चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करता है। जो हमारी चेस्ट है उसमें डायफ्रेम कुछ ऐसे होता है, ठीक है, डोम शेप। जब हम सांस लेते हैं धीरे धीरे डायफ्रेम नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एकदम से फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और चेस्ट कैविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अंदर सांस में क्या होता है, अंदर चेस्ट में क्या भर जाती है, हमारे लंग्स में क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम वो सांस छोड़ते हैं तो जो हमारा डायफ्रेम फ्लैट हो गया था वो धीरे धीरे ऊपर आता है, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है साइज में, और एयर लंग्स से बाहर आ जाती है। तो डायफ्रेम रिलैक्स करता है, मूव करता है ऊपर की तरफ, डोम शेप बन जाता है फिर से, और चेस्ट कैविटी कैसी हो जाती है, छोटी, एयर बाहर निकल जाती है लंग्स से। आपको क्लियर हो गया आई थिंक। डायफ्रेम क्या होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से अलग करेगा, ठीक है। इनहेलेशन करेंगे तो जो हमारा डायफ्रेम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डोम शेप। जब हम इनहेलेशन करेंगे, आप सबको पता है लंग्स के अंदर हवा जाएगी, जब हवा जाएगी तो ये जो डायफ्रेम है डोम शेप, ये धीरे धीरे नीचे को जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम एयर बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, जब हम एक्सलेशन करेंगे तो क्या होगा, यही एयर हमारे लंग्स से बाहर आएगी, ये डायफ्रेम फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा, डोम शेप हो जाएगा, और चेस्ट कैविटी कैसी हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद एक हमारे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम कई बार क्या करते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, सांस रोक लेते हैं और बड़ों को डराते हैं कि हाँ हमने सांस रोक लिया, अब हम मर जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए सांस को रोक लेते हैं और डराते हैं कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन होती है कि वो यूज कर सके, ताकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही हो। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द लंग्स। हमेशा लंग्स में इतना वॉल्यूम या इतनी एयर रहती है टू प्रोवाइड द सफिशिएंट टाइम, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का। सो दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं तो हम तो कैसे हैं, हम टेरिस्ट्रियल में आते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं टेरिस्ट्रियल, ठीक है, दूसरे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कि आपने देखा होगा फिश, फिश क्या करती है, फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, ठीक है। तो आपने
आपने देखा होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, फिश को देखना कभी आप जल्दी 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 सांस लेती है, क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं और हम एयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कभी भी फिश को देखना, जब फिश मुंह खोलती है तो उस टाइम उसका गिल बंद होता है, और जब वो मुंह को बंद कर लेती है तो उसका गिल वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मुंह से वो ऑक्सीजन लेगी और गिल्स के थ्रू उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो दैट इज फॉर द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। के एक्वेटिक एनिमल्स को टाइम लगता है, वो मतलब जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, तो वो जल्दी जल्दी क्या करती है, सांस लेती है। लेकिन हम धीरे सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन आराम से जाती है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन मेन। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेके जाना। तो हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं हम लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में क्या चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया था, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया था, वो ग्लूकोज में बन गया। अब वो ग्लूकोज पूरी बॉडी में, हमारे पूरे सेल्स में, हेड के सेल्स में, आर्म्स के सेल्स में, लेग्स के सेल्स में मूव करेगा, और मूव करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो जो प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द, या इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर food, water, oxygen, waste material, etc. from one part to another part of body. That is known as the transportation. क्लियर? अब हमारे पास दो तरह का है। एक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो है टू टाइप्स के, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक लिम्फेटिक है। सबसे पहले हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा आएगा हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। क्लियर? ये स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे दो हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक लिम्फेटिक है। लिम्फेटिक वी विल डू लेटर ऑन, फर्स्ट टुडे वी विल डू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट भी हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट मटेरियल बॉडी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद दो तरह का है, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक। लिम्फेटिक वी विल डू लेटर ऑन। सबसे पहले हम करते हैं सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी के 3 पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट भी हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड होता है, खून जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारा आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, WBC दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमारा क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। होता क्या, एक फ्लूइड होता है, ये एक मीडियम है जिसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सोल्ट, ठीक है, ग्लूकोज और भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, वेस्ट मटेरियल, सब किसके अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। येलो कलर का लिक्विड होता है ये, मैंने क्या कहा, जो हमारा प्लाज्मा है फ्लूइड होता है जिसके अंदर सभी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, आपका फूड हो गया, आपका सोल्ट हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक हो गया, कुछ भी है आपका, दैट विल फाउंड इन द प्लाज्मा। एक फ्लूइड होगा येलो कलर का। उसके बाद आता है आपका आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा जब हम चेक करवाने जाते हैं ना, हम हेमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, HB चेक करवाते हैं, तो जो हमारा HB है, हेमोग्लोबिन, वो क्या है, इसी का एक पार्ट है, किसका, आरबीसी का, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में आरबीसी, हमारी बॉडी में हर रोज बहुत सारे बनते हैं। मान लो आज मेरी बॉडी में मिलियंस ऑफ आरबीसी बने, अब वो आरबीसी अपने आप स्टूडेंट्स 3 to 4 मंथ के बाद अपने आप ही वो डेड हो जाएंगे, फिर न्यू आरबीसी बनेंगे। तभी तो आपने देखा ना कि हम कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से उस पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, विद इन फ्यू मिनट्स या हाफ एन आवर 1 आवर के बाद उसके अंदर वही फुल एनर्जी आ जाती है। क्यों?
क्योंकि जो उसके आरबीसी कम हुए हैं वो आरबीसी को दोबारा से गेन कर देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये जो आरबीसी होते हैं हमारे, इन्हीं के अंदर क्या होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन जो होता है, आरबीसी के अंदर एक हेमोग्लोबिन होता है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एज अ सोल्जर वो हमारे लिए काम करते हैं, एंटीजन का काम करते हैं, एंटीबॉडीज का काम करते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज का काम करते हैं, सोल्जर्स का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के लिए फाइट करते हैं अगेंस्ट द डिसीजेस। उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। जब आपके कहीं चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के बाद आपके वहाँ पे खून का धब्बा सा बन जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, प्लेटलेट्स। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारे 4 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आपका प्लाज्मा है वो एक फ्लूइड है, येलो कलर का होता है, उसमें आपके सारा लिक्विड पाया जाता है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया आपका, ठीक है, आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट वही हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सॉल्ट हो गया, आपकी बॉडी का फूड हो गया, ग्लूकोज हो गया, कोई भी चीज़ है सब किस में पाई जाएगी, प्लाज्मा में पाई जाएगी। फ्लूइड है, येलो कलर का होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मिलियंस में बनते हैं और ये बोन मैरो में पाया जाता है। ठीक है, अगर आज हम ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो वो विद इन फ्यू आवर्स हमारा रिकवर हो जाता है। ठीक है, और जो आज आरबीसी मेरी बॉडी में बने हैं वो 3 to 4 मंथ्स के बाद अपने आप डेड हो जाएंगे। आरबीसी के अंदर एक हेमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, और वो पूरी बॉडी में किसको ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को डिसीजेस से बचाते हैं, हमारे लिए एंटीबॉडीज का काम करते हैं, एज अ सोल्जर्स हमारी बॉडी के लिए वर्क करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड को रोकने में वो हमारी हेल्प करते हैं, दैट आर नोन एज द प्लेटलेट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड में एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, ट्यूब्स होती हैं हमारी बॉडी में जो पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करती हैं, भेजती हैं या पंप करती हैं। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड इनटू द बॉडी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा एक ब्लड है, एक ब्लड वेसल है, एक हार्ट है। ठीक है, दूसरा हमारी लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने ब्लड किया, ब्लड के 4 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। उसके बाद हमने कहा ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या है, एक नेटवर्क है ट्यूब्स का जिसके थ्रू बॉडी में ब्लड पंप किया जाता है। ये स्टूडेंट्स अभी हमने क्या कहा था कि ब्लड वेसल्स क्या करती हैं हमारी, ब्लड वेसल एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो कि क्या करता है, पंप करता है बॉडी में ब्लड को। तो हमारी ब्लड वेसल्स होती है तो आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को, मतलब उसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से दूर लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी मतलब पूरी बॉडी में उसको क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। कौन, आर्टरीज। तो आर्टरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का क्या काम है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। तो कौन सा ब्लड होगा, वो जिसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब उस टाइम जब हमारा हार्ट पंपिंग का काम करेगा, ब्लड को सर्कुलेट करेगा, नीचे धक्का देगा, तो उसका प्रेशर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तभी तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो वो हाई प्रेशर के थ्रू होगा। ठीक है, और जब वो हाई प्रेशर से हो रहा है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे हार्ट की वॉल्स या अगर हमारे आर्टरी की वॉल्स जो हैं अगर वो थिन होंगी, पतली होंगी, तो वो फट जाएंगी। इसीलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक होती हैं, और इसमें कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होता। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। आर्टरीज क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है, कहाँ से, हार्ट से। ए से आर्टरी, ए से अवे, मतलब अवे कर रही है, मतलब दूर लेके जा रही है। ठीक है, कहाँ लेके जा रही है, बॉडी में। तो कैसा ब्लड लेके जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो नहीं लेके जाएंगी, नेचुरल सी बात है, बॉडी को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, तो रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कितने प्रेशर से लेके जा रही है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से पंपिंग करता है हार्ट, तो हाई प्रेशर से लेके जाएंगी। और उसकी वॉल्स कैसी होंगी फिर आर्टरीज की, अगर थिन होंगी तो फट जाएंगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, तो थिक वॉल्स होंगी, इलास्टिक होंगी, साथ में उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन जो वीन्स होती हैं, वीन्स क्या करती हैं,
वीन्स जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके कहाँ लेके जाती है, हार्ट में लेके जाती है। तो ये रिसीव करेंगी क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट में, ठीक है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस टाइम पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि इतनी जल्दी हमें नहीं भेजना है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। इसी वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसे होंगी, थिन और इलास्टिक होंगी, और इसमें वाल्व प्रेजेंट है। इसमें वाल्व क्यों प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, जब ऊपर की तरफ ब्लड आएगा तो देखिए जब ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही है ना, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो हमारा ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मान लो हमारी लेग से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ब्लड के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ब्लड के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए वहां पे क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है, ताकि ब्लड नीचे की तरफ ना जाके एक ही डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आर्टरीज और वीन्स हमारी दो ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट का उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी, उसके बाद ऑक्सीजन से रिच होगा वो ब्लड, ठीक है। उसकी वॉल्स कैसी होंगी, थिक होंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी वीन्स हैं तो वीन्स इसके अपोजिट काम करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाएंगी। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसके बैकवर्ड फ्लो होने का डर रहता है, इसलिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। अब कैपिलरीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स, कैपिलरीज का काम होता है, कैपिलरीज जो होती है वो हमारी दोनों को कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वीन्स की। ये हमारी ब्लू कलर की होती है और वीन्स हमारी रेड कलर की होती है। ये दोनों हमारी, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है कैपिलरीज। तो जब दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो दोनों के, उसके अंदर तो वीन्स से भी और आर्टरीज से भी, आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो दोनों को ट्रांसपोर्ट करेगी, ऑक्सीजनेटेड को भी और डीऑक्सीजनेटेड को भी। अब इसमें यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे लो था, यहाँ पर ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा, मॉडरेट प्रेशर होगा। और ये बहुत थिन होती है, थिन क्यों होंगी, पतली क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे विल डिफ्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वॉल कैसी होगी, बहुत ज्यादा थिन होगी, और वाल्व की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो दैट विल बी एब्सेंट, ठीक है। आज हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको डायफ्रेम बताया, ठीक है। डायफ्रेम क्या होता है, जो हमारी चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से, जो मतलब हमारी चेस्ट को हमारे पेट से अलग करता है, डोम की शेप का होता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेल करते हैं हवा को, तो वो लंग्स में जाती है, तो हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है। जो हमारा डोम शेप, ऐसा जो शेप का हमारा डायफ्रेम था, वो धीरे धीरे नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही डायफ्रेम ऊपर की तरफ जाता है, रिलैक्स होता है, चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है, और ठीक है। उसके बाद हमने क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब छोटे बच्चे सांस रोक लेते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में इतना ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है कि जब वो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, ठीक है। दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद हमने किया था स्टूडेंट्स, इसमें हमने किया था, मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है, जो जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, वो इजीली सांस ले लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यूज करते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिश है, जो फिश क्या करती है, फिश अपने माउथ के थ्रू लेगी और गिल्स उस टाइम काम नहीं करेंगे, मतलब एट ए टाइम पे एक ही चीज काम करेगी, तो उसका माउथ या गिल, अगर माउथ ओपन है तो गिल ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर माउथ क्लोज है तो उसका गिल ओपन हो जाएगा, और वो धीरे धीरे क्या करेगी, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगी, गिल्स के थ्रू वो काम करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन और ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरह से होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम से, एक आपका होता है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक वी विल डू लेटर ऑन। सबसे पहले हमने किया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपके 3 पार्ट्स हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हार्ट हम कल करेंगे, आज हमने किया ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 4 पार्ट हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो उस टाइम ब्लड को रोकने का काम कौन करता है, अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का ब्लड नहीं रुकेगा, वो निकलता रहेगा और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आरबीसी। आरबीसी जो होते हैं आपके, जितने आरबीसी आपके आज बने हैं वो 3 और 4 मंथ के बाद अपने आप डेड हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। इसमें एक हेमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। एंटीबॉडी का काम करता है, सोल्डर का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। उसके बाद आपका था सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा के एक फ्लूइड है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, आपका यूरिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, आपका सोल्ट हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, कुछ भी है दैट विल बी फाउंड इन द प्लाज्मा। फ्लूइड है, कौन से कलर का है, येलो कलर का है। उसके बाद हमने क्या था, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या, एक नेटवर्क है ट्यूब्स का जिसके थ्रू सारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा जो ब्लड वेसल था वो था आपका आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वीन्स जो होती है ब्लू और रेड कलर की होती है, आपने कभी अपने हाथ में भी देखा होगा, ब्लू कलर की हमें नजर आती है, ठीक है। और कई बार हमें रेड कलर की भी नजर आती है। तो आर्टरीज और वीन्स होती हैं। आर्टरीज ए से अवे। तो आर्टरीज का काम क्या है कि वो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक है, लेके जाएंगी। तो नेचुरल सी बात है, कौन सा ब्लड लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ठीक है। जो हमने कल किया था कि लंग्स में एलोवली में वो ऑक्सीजन फील हुई थी और ब्लड कैपिलरीज लगी हुई थी साइड में, तो ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया था, उस ऑक्सीजन को अपने ब्लड के साथ मिक्स कर लिया था। तो वो वाला ब्लड पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट करेंगी, आर्टरीज करेंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। अब वो नेचुरल सी बात है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जाएगा तो हार्ट पूरी जोर से उसको नीचे की तरफ भेजेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उसके अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद उसकी जो वॉल्स होंगे आर्टरीज की वो कैसे होंगे, थिक और इलास्टिक होंगी, क्योंकि अगर वो थिन होंगी तो वो फट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वीन्स है। वीन्स क्या करता है, रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसको कहाँ लेके जाएंगे, हार्ट में वापस लेके जाएंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रेशर उस टाइम लो रहेगा, ठीक है। इसमें वाल्व प्रेजेंट है, थिन वॉल्स हैं, ठीक है। वाल्व प्रेजेंट है, वाल्व क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है तो हो सकता है वो नीचे की तरफ ना चला जाए, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए उसमें वाल्व प्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, लेकिन हमने कहाँ लेके जाना है उसको, ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या लगा दिया हमने, वाल्व लगा दिया। उसके बाद कैपिलरीज। कैपिलरीज दोनों को कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वीन्स को, दोनों का ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इनका प्रेशर हाई लो था, इसका मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा ना कम। उसके बाद इसकी जो कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो मोटी होंगी तो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, इसलिए वो कैसी होती है, थिन होती हैं और इसमें किसी वॉल की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। टुमारो वी विल डिस्कस द हार्ट। थैंक यू। शेयर द वीडियो विद अदर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।